हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्जुन वीडियो का वोट 2 और इसमें हम गणित का 5 नंबर वाले सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। और ये वैसा वैसा सवाल नहीं है, देख लीजिए हमने लिख दिया है प्रोजेक्ट रेल मॉडल पेपर सेट 1, यानी सेट 1 में आपको ये सवाल क्वेश्चन नंबर 16 दिख जाएगा वहाँ पर। ठीक है, देख लेना, एकदम क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ठीक है, और इसके पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर एंड में आपको लिंक आएगा, आप देख लीजिएगा। यानी तो आप इसके प्लेलिस्ट पर चल जाइए। 5 नंबर वाले सवालों का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, अलग से फोल्डर बना दिया, जाकर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। नंबर लाना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको खुद करके। मैं नहीं आऊँगा, ना कोई मोहल्ले के लोग आएंगे आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपको खुद करना पड़ेगा। एक एक मैथ को 5-5 बार 10-10 बार इतनी बार बनाइए कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर आपके मुंह पर रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें आपको सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हकीकत में ये आपसे कह क्या रहा है उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप लोग भी कर लेना। एक फिगर हमने बनाया यहाँ पे, ये हो गया आपका त्रिभुज। देखिए अच्छा से और धीरे धीरे समझाने के लिए हम अलग अलग वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, अगर सभी वीडियो को हम एक में कर देंगे ना तो एकदम बोलेंगे हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर, स्पीड में बोलेंगे। तो इतना स्पीड में बोलने से क्या फ़ायदा कि आपको समझे में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आराम से पढ़िए। ठीक है, ऐसा पढ़िए कि एग्ज़ाम में भी काम आ जाए और आपका समय नहीं ना है कि आप एक ही वीडियो को 5 बार देखोगे। समय बहुत कम है आपके पास, एक वीडियो को देखो, एक बार देखो, अच्छे से देखो। ठीक है, चलो तो हमने त्रिभुज बना लिया। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोण बी जो है ना वो समकोण है, 90 डिग्री है। ठीक है, हम ऐसे कर दिए तो आप समझ लेना। इसका कहने का मतलब है कि सिद्ध करें, आपको बोल रहा है सिद्ध करें ए सी का स्क्वायर, यानी ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब आपका ए बी का स्क्वायर, आधार है आपका बी सी का स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, एक त्रिभुज दिया गया है और सिद्ध करना है आपको कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा रचना का काम करेंगे, यानी जो काम हम लोग खुद से करते हैं ना उसको रचना बोलते हैं। जो सवाल में दिया गया नहीं रहेगा लेकिन उसको हम लोग खुद से करेंगे। ठीक है, तो रचना में क्या करेंगे, बीडी को लंब, एक बीडी एक लंब डालेंगे। ठीक है, एक लंब डाला हमने, यहाँ पे इसका नाम रख दिया डी। लंब डाला वो किस पे डाला, एसी पे, तो हम लोग लिखेंगे बीडी लंब एसी डाला, बीडी लंब एसी डाला। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों को समझना है कि जब हम किसी भुजा पे लंब डालते हैं तो यहाँ और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों साइड बनेगा, खाली इधर ही नहीं बनेगा, खाली इधर नहीं, दोनों साइड बनेगा, क्योंकि हमने लंब डाला है ना, तो लंब इधर भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखोगे 2-3 गो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। एक सबसे बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, दूसरा त्रिभुज ए डी बी दिख रहा होगा, ये वाला। अगर हम इसको ढक देते हैं, अगर इस तरह से, तो एक छोटा वाला ये त्रिभुज और इसको ढकेंगे तो एक छोटा वाला इधर आपको दिखेगा। तो टोटल आपको 3 त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए 2-2 त्रिभुज का कंपेयर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रमाण में। अब हम लोग प्रमाण देंगे। ठीक है, प्रमाण कैसे देंगे, देखिए प्रमाण में आपको क्या करना होगा, लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए। क्या लिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी, ये या ए डी बी लेंगे, है ना, ए बी डी ले लीजिए या ए डी बी, जो भी ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी ले लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, नीचे वाला त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या क्या आपके पास दिया गया। सबसे पहले देखिए कोण ए बी सी। ठीक है, ये वाला कोण ए बी सी है ना, ए बी सी, ये बड़का त्रिभुज का देखिए ए बी सी, यहाँ पे 90 बन रहा है। कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण के, ए डी बी, ये वाला एंगल के, क्योंकि ये भी आपका समकोण है। तो कोण ए डी बी, ये दोनों कोण कितना है, बराबर है। कितना से बराबर है, तो 90 डिग्री से बराबर है भैया। ठीक है, चलो हो गया, एक चीज बराबर हो गया। दूसरा देखो क्या होगा, कोण ए बराबर कोण ए, ये जो कोण है ना ये दोनों त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज में भी कोण ए है और छोटका त्रिभुज में भी कोण है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाता है। दोनों में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो दोनों में हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज जो है ए समरूपता से क्या हो जाएगा, है बताइए, समरूप हो जाएगा ना। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी, किससे हो जाएगा, ए से, ठीक है, एंगल से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, समरूप हो गया। जानते हो जब ये त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इसकी भुजा का जो है अनुपात जो होता है ना, समांतर भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर हो जाता है। कैसे, ये देख लिए। सबसे पहला भुजा क्या है इसका, ए बी, ये देखिए ए बी बटा ये जो ए बी, ये क्या है, लंब, क्या है, लंब। इस त्रिभुज का लंब बताइए कौन होगा, ये ऐसे है, तो ए बी बाय क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा छोटका त्रिभुज का, तो ए बी बाय हो जाएगा आपका ए डी बराबर, ठीक है। अब देखिए दूसरा ले लीजिए ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी, ये इसका क्या लिए, कर्ण, तो ये हो गया इसका कर्ण, और इस छोटका का कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, छोटका का कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी को ए बी से गुना करोगे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका ए सी गुना ए डी, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 मान लेना, क्या मान लेना, समीकरण 1 मान लेना। इसी प्रकार हम लोग दूसरा त्रिभुज का भी काम करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार जो है हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और, ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी और किसको लेंगे, ये वाला त्रिभुज बी डी सी, ठीक है। तो जिस तरह हम लोगों ने दो त्रिभुज लिया और इन दोनों त्रिभुज हम लोग अंत में क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम लोग ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और एक बड़ा वाला लेंगे तो ये भी समरूप हो जाएगा। एक समकोण यहाँ पे मिल जाएगा, एक समकोण यहाँ पे मिल जाएगा, तो एक कोण यहाँ से बराबर हो गया, दूसरा कौन सी उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज कौन बताइए, बी डी सी, कौन हो जाएगा, त्रिभुज बी डी सी। दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार से हम लोग इसको किए हैं, अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे उसके भुजा का अनुपात निकाले थे वैसे इसके भुजा का अनुपात को बराबर कर दीजिए। इसमें हो जाएगा आपका बी सी, ठीक है। अब की आधार लेंगे, उस बार लंब लिए थे, इसका बी सी ये हो गया और इसका बी सी, इसका क्या हो जाएगा, बी सी बाय सी डी, है ना, इसका आधार ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी बाय सी डी बराबर, अब की ले लेंगे इसका ए सी, यानी इसका जो ए सी लेंगे क्या हो जाएगा, विकर्ण, और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है, ए सी बाय बी सी। देखिए इसका जो ए सी हुआ है ना आपका, ये ए सी इसका विकर्ण था और इसका विकर्ण 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है बी सी, ठीक है। तो दोनों को ले लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुना सी डी, ए सी गुना सी डी, समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब देखिए समीकरण में जो इधर वाला होता है राइट साइड वाला वो एक तरफ जुड़ता है, जैसे ए बी का स्क्वायर होता है, आप लिख दो ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर लिख दिए, बराबर कर दो। इधर क्या है, ए सी गुना ए डी, अब प्लस में हो जाएगा आपका ए सी गुना सी डी, ठीक है, ये हो गया, बात समझ रहे हो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में देखो यहाँ पर भी ए सी है, यहाँ पर भी ए सी, तो ए सी और ए सी को कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा आपका ए डी प्लस सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए सी और ए डी प्लस सी डी, देखो यहाँ पे ध्यान से ए डी प्लस सी डी मिला करके क्या हो जाएगा, ए सी होगा ना। तो यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ करके क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी गुना ए सी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। जैसा भी आपको कोई डाउट हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा। अगर समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, आपको फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।